हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का VVI क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज VVI क्वेश्चन आंसर सीरीज के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। फिजिक्स के पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है, भौतिकी का। तो यहाँ से आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लाया हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। दर्पण सूत्र है, निम्न में दर्पण सूत्र कौन है। इस तरह से क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में। तो 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ इस वीडियो में वो सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसको देखना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि अंत भला तो सब भला, सबको भला कीजिए, आपके साथ भी भला होगा। तो इसलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, F = R/2 होता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। प्रकाश के जब परावर्तन के नियम पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होता है। sin I = sin R, ठीक है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में क्या व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करते जाएं, ठीक है, और शेयर करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण रहता है जिससे क्या होता है, दूर की वस्तु अधिक दूर की वस्तु को भी क्या कर देता है, प्रतिबिंब बना देता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो बना होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। दंत विशेषज्ञ मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांत देखने के लिए करता है। मतलब मरीजों के दांत देखने के लिए जो दंत विशेषज्ञ होता है वो कौन सी दर्पण का उपयोग करता है, तो वह अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। या आपको ऑप्शन बदल सकता है, इसमें आपको ये भी हो सकता है कि 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, F बराबर होता है R/2 होता है। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है R/2, ठीक है। तो जैसे ही हम R का मान रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी, क्योंकि R बराबर क्या होता है? R = 2F होता है। तो F की जगह पर जैसे हम 20 रखेंगे तो 20 दूना क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता है कि समतल और उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकांतर के बीच संबंध होता है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकांतर के बीच जो संबंध होता है वह होता है F बराबर R/2। क्या होता है? F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे साइन आर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 म्यू। ठीक है ना, बराबर क्या होता है? 1 म्यू होता है। ये स्नेल का नियम का कह रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस में होता है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता बराबर होता है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है? यानी m बराबर होता है v/u। ठीक है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल जो लेंस है उसके द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस का पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं है तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। लेंस का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र में प्लस होता है और लेंस के सूत्र में क्या होता है? माइनस होता है। बाकी सब सेम होता है। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है P बराबर 1/f। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पानी में रखा सिक्का उभरा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का उभरा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, या तारे भी टिमटिमाता है तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो आपको पता है अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, अवतल लेंस क्या कहलाता है? अपसारी लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? और उत्तल लेंस क्या है? अभिसारी लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह क्या हो जाता है? तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। ठीक है, प्रिज्म को आप जब देखिएगा तो उसमें कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। 3 जो लंबा तरफ होता है और दोनों साइड के तरफ होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितना होगा? 5 डायोप्टर होगा। कितना होगा? 5 डायोप्टर होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको मान रखिएगा क्या हो जाएगा? 100/20 काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो आपको पता है सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 2.42। ठीक है,
किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति जो मुख्य फोकस के बीच, यानी वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस दोनों संभवतः क्या होंगे? अवतल होंगे। ठीक है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, तो संभवतः जो दर्पण है वह समतल या तो उत्तल है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता जो है -2 डायऑप्टर है। तो जैसे -2 डायऑप्टर है तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रकाश गमन करती है। प्रकाश कहाँ गमन करती है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसको हम विशेष रूप से हम क्वेश्चन को आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन VVI है। आप इसका आंसर जो है आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर ये PDF डाउनलोड कर लेंगे। हमारा टेलीग्राम है, क्या चीज़ आपको टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लेना है। शिक्षादीप आप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है। टेलीग्राम जो शिक्षादीप है इस पे आपको क्या करना है? इस पे आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ आपको सभी वीडियो का लिंक एवं PDF मिल जाएगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब, ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। ठीक है। तो आप इसका अंतर लिख देंगे। ठीक है। या आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, प्रकाश के परावर्तन क्या है? ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन और इसकी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं परिभाषा लिख दिया हूँ। फिर या ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। ठीक है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, वहाँ ऊपर में लेंस। गोलीय दर्पण की परिभाषा दीजिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है वो उपयोग को क्या कर दिया गया है? यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। ठीक है। उत्तल दर्पण की परिभाषा देना है। फिर है अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा देना है। ठीक है। तो अवतल दर्पण की मुख्य फोकस क्या है, इसकी परिभाषा आपको इसमें देना है। फिर क्या कहता है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो ये अवतल है और इसका कुछ परिभाषा लिखा हुआ है। यहाँ कुछ आपको न्यूमेरिकल टाइप के भी प्रश्न आता है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न हैं। जैसे मैं यहाँ लिया हूँ कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसको क्या कर दिया है यहाँ हल लिखकर, यानी वक्रता त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है? R बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो F बराबर क्या होता है? R/2। जैसे हम काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर यहाँ दिया हुआ है उस उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब यहाँ वक्रता त्रिज्या 32 है तो R बराबर 32 सेंटीमीटर, F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको कुछ न्यूमेरिकल के टाइप के सवाल भी पूछ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आपको न्यूमेरिकल में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ है कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर होगा? तो आपको ये प्रश्न है। ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल टाइप के भी प्रश्न आपको इस चैप्टर से, इस अध्याय से आता है। ठीक है। जो कि उसके बाद कुछ और भी 2 नंबर में प्रश्न आपको हो सकते हैं, जैसे कि हीरा का अपर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? ठीक है। या किसी लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। या 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ठीक है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन हैं जो आता रहता है। 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल के नियम को लिखे। ठीक है। या लेंस क्या है? ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आता रहता है। अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस में अंतर बताना है, जो कि मैं आपको ऊपर में ही लिखा दिया था। ठीक है। यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ठीक है।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको लिखा भी दिए हैं और समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से फिजिक्स के से 5 नंबर में आने का क्वेश्चन जो संभावित रहता है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन की आंसर लिख देना है और इसकी क्या कर देना है, पूरे एक फोटो बना दीजिएगा। जैसे यहाँ एक तरह का मैं फोटो बनाया उस तरह से फोटो बना दीजिएगा। इसकी सारे नियमों पर क्या कर देना है, विशेष रूप से चर्चा कर देना है। यहाँ हम नियम पर भी क्या कर दिए हैं, चर्चा कर दिए हैं और इस तरह से क्या हो जाएगा, 5 नंबर आपकी मुट्ठी में चला जाएगा। ठीक ना, तो ये अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आप शिक्षादीप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या फिर आप शिक्षादीप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, दोनों तरह से आप कहीं से भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।